Coming to the most important application of Gauss theorem, which is electric field intensity due to a charged spherical shell, ये इसे हम conducting sphere भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी most important application। I mean सारी एप्लीकेशन ही इंपॉर्टेंट है, बट इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं एग्जाम्स में आने के लिए। और जो एप्लीकेशन हमारी चार्ज्ड शीट वाली है या लाइन चार्ज वाली एप्लीकेशन है, वो सारी ही एप्लीकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एग्जाम में आने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ इसे अच्छे से ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप फील करिए कि आपको वो एग्जाम में आने वाली है, और आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे वो डाउट पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो जो हमारी एप्लीकेशन है उसका नाम है, उसकी जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कंडक्टिंग स्फेयर। मान लीजिए कोई भी हमारे पास स्फेयर है, ठीक है, कोई भी हमारे पास स्फेयर है और हमें उसकी सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे उसके आसपास हमें क्या करना है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो मान लीजिए वो जो हमारा स्फेयर है वो कुछ इस तरीके से है। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास कंडक्टिंग स्फेयर है, तो इसका मतलब है कि जो इसका चार्ज होगा वो इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और जैसे कि ये हमारी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, तो मान लीजिए इस कंडक्टिंग स्फेयर से किसी भी पॉइंट पी पर हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारा गॉसियन एप्लीकेशन है, तो हमें गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी। तो इसके लिए जो हम गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे वो एक हमारा क्या होगा, स्फेयर होगा, जो कि हमारा इस पॉइंट पी के इनसाइड होगा। नाउ मान लीजिए कि इसकी जो हमारी रेडियस है वो हमारी कैपिटल आर है, और इसकी जो रेडियस है वो हमारी हो जाएगी इसे हम स्मॉल आर मान लेते हैं और इसे हम कैपिटल आर मान लेते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, आउटसाइड द स्फेयर, इस स्फेयर के आउटसाइड हमें क्या करना है, वो फाइंड करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है आउटसाइड दिस स्फेयर। तो जो हमारा इसका स्मॉल एरिया एलिमेंट ds और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ इस तरीके से है, एंड दिस इज n कैप। ओके, तो फिर हम देखते हैं, पहला जो हमारा इसमें है वो है हमारा आउटसाइड दी स्फेयर, इस स्फेयर के आउटसाइड, ठीक है, ये स्फेयर है, इसके आउटसाइड पॉइंट पी पर हमें कंसिडर करना है। तो हमने किया आउटसाइड दी स्फेयर। तो हमने क्या करना है, इसमें कंसिडर करना है, कंसिडर चार्ज Q, ठीक है, ये जो है चार्ज हमारा Q चार्ज हमने कंसिडर करना है। गिवन चार्ज Q इज गिवन टू अ कंडक्टिंग स्फेयर, जो कि हमारा जिसकी रेडियस है, कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस R, ठीक है, ये कंडक्टिंग स्फेयर है, चार्ज Q है, इसकी रेडियस है हमारी R, ठीक है, R रेडियस का है। अब हमने क्या करना है, दिस चार्ज, ये चार्ज हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लिखेंगे दिस चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, ठीक है, और जिसकी हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, ठीक है। तो हमें पता है सिग्मा होता है हमारा चार्ज अपॉन जो भी उसका एरिया होता है, ठीक है। तो चार्ज हमारा Q कंसिडर किया है और एरिया इसका हमारा सरफेस एरिया होता है 4πr², ठीक है। तो यहाँ से हमारा Q कितना आ गया,
सिग्मा 4πr², विच इज फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टू फाइंड इंटेंसिटी, टू फाइंड द intensity of electric field at a point P। पॉइंट P पर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जो कि एट अ डिस्टेंस R, ठीक है, जो कि हमारी से स्मॉल r से बड़ी है ना। ये जो r है देख सकते हैं, ये r है हमारी, ये स्मॉल r से बड़ी r है, ये जो कैपिटल R है, ठीक है, डिस्टेंस R, ठीक है, ब्रैकेट में ऐसे लिख लीजिएगा, फ्रॉम सेंटर O है हमारा, ठीक है, फ्रॉम सेंटर O, फ्रॉम सेंटर O ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, नाउ हमारा काम होता है कि हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होती है। वी ड्रॉ अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, जो कि इस चार्ज को क्या कर ले, पूरा इनक्लोज कर ले। स्फेरिकल जो चार्ज था हमारे, इस चार्ज को पूरा इनक्लोज कर ले, ठीक है, और वो हमारा एक स्फेयर ही कर सकता है। तो हमने क्या किया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने क्या करी, कंसिडर कर ली, ठीक है। गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस है कैपिटल R, ठीक है, कैपिटल R रेडियस की हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया। अब हमें पता है कि गॉस थ्योरम लगानी है, तो वो होती है हमारी E.ds, जो कि होती है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और Q इनसाइड क्या है हमारा, टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो हमें पता ही होता है E.ds cos ऑफ थीटा, जो कि हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड हमारा हमने Q कंसिडर करा हुआ है, ठीक है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पर 1 है, इन दोनों के बीच का एंगल आप देख सकते हैं 0 है, तो कॉस 0 हमारा 1 होता है, तो हम इसे लिखेंगे, सॉरी ये हट जाएगा हमारा, तो ये होगा E.ds cos 0 डिग्री विच इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये E बाहर आ गया हमारा, cos 0 इज 1, ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ds विच इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ अब हम देखेंगे कि हमारे इससे आगे हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। तो हमने E कांस्टेंट था, तो इसे हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, तो E जो इसका हमारा स्मॉल का हमारा ds है, तो पूरे का हमारा कितना हो जाएगा, 4πr², ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा E इंटू 4π कैपिटल R², ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस जो थी कैपिटल R थी बाहर वाले की, तो हमने इसे कैपिटल R कंसिडर किया है, विच इज इक्वल्स टू Q हमारा था सिग्मा 4π स्मॉल R² अपॉन अभी नहीं लिखेंगे हम इस पे, ठीक है। तो यहाँ से E हमारा आ गया 1 अपॉन, सॉरी आई फॉरगॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4π एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4π R² अपॉन R², ओके। देन हमारा E जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा सिग्मा R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट R², ठीक है। ये था हमारा आउटसाइड दिस स्फीयर, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो इतनी आई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एट सरफेस, इसमें 3 पार्ट होंगे हमारे, ये दूसरा पार्ट है कि सरफेस पे कितना होगा हमारा, ठीक है। सरफेस पे, इस सरफेस पे अगर हम पॉइंट P कंसिडर करेंगे तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कितनी आएगी, ये जो सरफेस है हमारा, सरफेस पे, नॉट इनसाइड। अभी हमने इस स्फीयर के आउटसाइड फाइंड आउट किया था, अब हम इस पॉइंट पे करें, देन उसके बाद हम लोग इनसाइड फाइंड आउट करेंगे। तो एट सरफेस, सरफेस पे हमारा क्या होगा, जो E होगा वो सिंपल हमारा होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑलराइट।
और जो तीसरा पार्ट होगा हमारा वो होगा हमारा इनसाइड दी स्फीयर। अब देखिए ये सबसे ट्रिकी चीज है इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। जब हमारा क्या है ये आर जो है वो हमारी इस आर से, ओके सॉरी, जो कैपिटल आर है वो हमारी स्मॉल आर से बड़ी है, तो हमारा क्या होगा सिंपल हम इसे लिख सकते हैं टू फाइंड intensity at a point inside the conducting sphere। देखिए इसका डायग्राम बना के भी हम देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, कुछ इस तरीके से था, ओ सॉरी गलत हो गया ये डायग्राम, सॉरी आई एम सॉरी। यहाँ पे देखते हैं डायग्राम हमारा, ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर था, ठीक है। तो अंदर हमने क्या करना है, किसी पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है, तो उस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस गॉसियन सरफेस में इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और बाहर वाले की जो है कैपिटल आर है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अंदर वाले की हमने इससे पहले स्मॉल आर मानी थी, तो हम यहाँ पे स्मॉल आर ही मानेंगे और इसे कैपिटल आर मानेंगे, ठीक है। तो जब हमारा क्या है, जो ये वाली आर है, ठीक है, ये वाली आर जो है स्मॉल आर ये वाली है, ये वाली जब इस वाली से क्या है, बड़ी है ना। ये जो रेडियस है स्मॉल आर रेडियस है जो हमारी, वो कैपिटल आर वाली जो रेडियस है उससे बड़ी है ना। देख सकते हैं डायग्राम में आप इसे, सॉरी थोड़ा सा अनहाइजीनिक लग रहा है देखने में, बट देख लीजिए समझ में आ जाएगा आपको आराम से। तो हमने क्या करना है, अगर इस पॉइंट पे हमें करना है तो हमने क्या किया, उस पॉइंट पे हमारा काम होता है कि हमें एक पॉइंट कंसिडर करना होता है ई डी एस और गॉसियन सरफेस माननी होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंडक्टिंग स्फीयर एट, टू फाइंड कौन से डिस्टेंस पे, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस सेंटर, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, हमने अज्यूम किया था, उसके बाद वी विल ड्रॉ, हमने किया अ गॉसियन सरफेस, हमने एक गॉसियन सरफेस मानी, तो गॉसियन सरफेस हमारी जो है यहाँ पे जो हमारी कैपिटल आर है वो स्मॉल आर से छोटी है। तो फिर से हमने क्या किया, गॉस थ्योरम अप्लाई की। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमारा क्या होता है, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इनसाइड चार्ज हमारा कितना है, 0। देखिए अंदर हमारा इस चार्ज, देखिए जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है इसके सिर्फ सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसके अंदर पूरा चार्ज हमारा 0 होता है। तो क्यू इनसाइड हम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड हमारा कितना है, 0 है। तो इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारा ई इंटू 4 पाई r² इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से सिंपली जो हमारा ई आया वो आया 0, ठीक है। बिकॉज 4 पाई r² कैन नॉट बी 0, ठीक है। आइदर या तो हमारा 4 पाई r² 0 हो सकता है या हमारा ई 0 हो सकता है, बट 4 पाई r² तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज है, तो हमारा ई ही 0 को, तो इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड दिस स्फीयर इज 0। ट्रिकी ये था कि हमें पता है कि जो हमारा गॉस थ्योरम होते हैं वो तभी अप्लाई होते हैं जब हमारा चार्ज इनसाइड कुछ होना चाहिए, क्योंकि गॉस थ्योरम ही हमारी है कि ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल हमारा यहीं से हमारा 0 हो रहा था, बट वो हमें एज अ मैथमेटिकल रिलेशन शो करना होता है, दैट्स वाई वी सॉल्व दिस मच for this. So this is basically the application which is most important for exam point of view. So I hope कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ रोज़ वीडियोस मिलते रहें। या प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन जो कि आपको सब्सक्राइब बटन के आसपास दिखेगा। एंड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।